तो दोस्तों नमस्कार, सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नई वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग को आज पता है कि 19 फरवरी है, 19 फरवरी की आपका एसएसटी का परीक्षा लिया गया है, यानी एग्जाम लिया गया है और आप एग्जाम दिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा खासा नंबर इसमें प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि आपके जो हमें इस चैनल पर वीडियो डाले थे उस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें लड़ा है। तो ये आपका देख सकते हैं कि आपका पुस्तक जो है वो सेट ए है और ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2024 के द्वारा लिया गया, जो सोशल साइंस का इसमें पेपर लिया गया। इसमें आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम इस वीडियो में बिल्कुल सही सही और करेक्ट आंसर देने वाले हैं। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा इसमें क्या पूछा गया था इस सेशन में। हालांकि सुन रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन जो था थोड़ा घुमा कर पूछा है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ये जो है इसे आपका पहला चैप्टर इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछा गया, जिसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान की जो संधि यूनान जो था से वह 1832 ईस्वी में आजाद हुआ था कुस्तुतुनिया की संधि से। एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए कितना मस्त पूछा है। कहता है संसद, रूस के संसद को क्या कहते हैं। तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। जबकि जर्मनी में डायट कहा जाता था, जो आपका बिस्मार्क था वो वहाँ का प्रतिनिधित्व था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बाबू, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए कितना मस्त पूछा है क्वेश्चन। कहता है इसमें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ। थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछा। इसका स्थापना ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है तोकिन की फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। यानी तोकिन जो आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन तीसरा चैप्टर है, वहाँ से ये प्रश्न को उठाकर बिहार बोर्ड डाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम, क्योंकि वियतनाम में जो फ्रांसीसी थे वहाँ पर आपका तोकिन का स्कूल जो खोला गया था, फ्री स्कूल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, कहता है इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो इल्बर्ट बिल लाया गया था आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसका? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर आर्म्स एक्ट और इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था, जो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न पूछा इसमें कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो इसका नागपुर अधिवेशन सही होगा। हालांकि आंदोलन जो किया गया था अधिवेशन के लिए वो कलकत्ता में किया गया था, लेकिन स्वीकारा गया किसमें? तो नागपुर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश से हुआ। यानी मुद्रण कला का जो उदय हुआ वो किस देश से हुआ। तो चीन से हुआ था। किससे? चीन से हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। वीडियो पर नए तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि सही सही आंसर देने का कोशिश कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका कितना बेहतरीन ढंग से परीक्षा दी और कितना नंबर ले पा रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। तो इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था आपका जो है से मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कहता है दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो प्रथम बार सरकार किसकी थी दक्षिणी वियतनाम में। तो यहां पर हो जाएगा बाओदाई का। किसका? बाओदाई का सरकार था दक्षिणी वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम में था हो चिन मिन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ। तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था। कब? 1874 ईस्वी में प्रथम जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, याद रहना चाहिए। 10 नंबर क्लियर हो गया। 11 नंबर प्रश्न कहता है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। तो पता है कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कहता है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा पूर्ण हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप जो था से आपका फ्रांस का शासक था। कहाँ का? फ्रांस का शासक था लुई फिलिप। ठीक है, गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई। तो 1975 ईस्वी में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 ईस्वी में महिला दिवस मनाने की घोषणा किया गया। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो भारत विश्व व्यापार संगठन का कब बना। हालांकि विश्व व्यापार संगठन की
स्थापना जो है इस 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। थोड़ा इसका क्वेश्चन को घुमा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न कहता है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि दिया था। क्या दिया था? कैसर हिंद की उपाधि। महात्मा की उपाधि भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था चंपारण सत्याग्रह में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। 17 नंबर प्रश्न कहता था इसमें दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था जो 1929 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। 18 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ? तो इनमें सबसे पहले जो है इसे आपका बैंक की जो स्थापना हुआ बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था। किसका? बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहता है इसमें आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इसका स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। लाला लाजपत राय के द्वारा इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 1920 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। आगा खां और सलीम उल्लाह खां मिलकर किए थे। 21 नंबर प्रश्न सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सतकोसिया और भीतरकनिका भी आपका वहीं है, इसको बताया गया था क्लास में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो कल्पक्कम जो है इसे आपका तमिलनाडु में है। और इसके बाद कर्नाटक में कैगा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की निम्नलिखित में कौन पतन जो है यानी बंदरगाह है वह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है ये पूछ रहा है इसमें। तो देखिए विशाखापट्टनम पूर्वी तट में आवेगा और पारादीप आवेगा पूर्वी तट में, तूतीकोरिन आवेगा पूर्वी तट में, मर्म गोवा जो है इसे आपका पश्चिमी तट में आवेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मर्म गोवा गोवा में है जो पश्चिमी भाग में पड़ता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु मृदा निर्माण का कारक है, वनस्पति मृदा निर्माण का कारक है, चट्टान मृदा निर्माण का कारक है यानी मिट्टी निर्माण का कारक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। 25 नंबर प्रश्न औस प्रकार है। तो औस जो है सबका धान का प्रकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो नहीं है से पूछा है। तो देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, इसके बाद आपका बिलासपुर जो है इसका भी है, आपका बिलासपुर जो भी है ये आपका भी है आपका मुख्यालय है। ठीक है, तो इसका इंदौर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इंदौर जो है इसे कोई मुख्यालय नहीं है। 27 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में पड़ता है? क्वेश्चन को घुमा दिया है। पहले पूछता था कि फाल्टा आर्थिक क्षेत्र है इसे किस राज्य में है, अब पूछ दिया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फाल्टा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियां, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित तुंगभद्रा परियोजना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा था से। 29 नंबर प्रश्न भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कहता है पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सारा पढ़ाया गया है क्लास में, वीडियो अब डाले थे वो वीडियो नहीं देखे तो बहुत पछता रहे होंगे आप लोग, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ जाइए। 31 नंबर प्रश्न बिहार का कौन जिला जूट उत्पादन में सबसे आगे है? तो पूर्णिया जो है, पूर्णिया वह सबसे ज़्यादा बिहार में आपका क्या करता है? जूट का उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता था और पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट जो है वह आपका पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में होता था। 32 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, 32 नंबर प्रश्न पूछा कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कितना मस्त लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहता है बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा अग्रणी देश राज्य है? तो उड़ीसा जो है इसे बॉक्साइट और मैग्नीज दोनों में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस पर इतना बेहतरीन ढंग से हम क्लास में बताए थे मेरे स्टूडेंट आप लोगों को कि बहुत मस्त ढंग से बनाए होंगे, मेरा पूरा उम्मीद है। इसके बाद देखिए
34 नंबर प्रश्न, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है गुजरात में, लेकिन इसमें गुजरात दिया नहीं, तो गुजरात के नीचे जो है इसे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, बोकारो स्टील सिटी प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तो बोकारो स्टील सिटी प्लांट जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था 1964 ईस्वी में, और यह भी रूस के सहायता से स्थापित किया गया था बोकारो स्टील सिटी प्लांट। बोकारो स्टील सिटी प्लांट जो है इसे आपका राजस्थान यहाँ झारखंड में है। 36 नंबर प्रश्न, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया या स्थापित किया गया? तो जहां पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोहा का और कोयला मिलेगा वहीं पर किया जाएगा, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा दक्कन का पठार। कहाँ? दक्कन का पठार, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। 37 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नए मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, पुराने मिट्टी को बागर मिट्टी कहते हैं। तो नए जलोढ़ मिट्टी जो है इसे आपका क्या हो जाएगा? खादर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन जो है इसे सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाया जाएगा। किसमें? सुंदरवन डेल्टा जो है इसे मैंग्रोव वन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? यानी भारत का कौन सा बंदरगाह है जो सबसे ज्यादा चाय का बेचता है, यानी चाय यहां से एक्सपोर्ट होता है, यानी चाय दूसरा देश में जाता है? तो केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोची बंदरगाह। ये कोची बंदरगाह से सबसे ज्यादा चाय का निर्यात होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाय का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा असम में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चाय का जो निर्यात होता है वो कोची बंदरगाह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सबसे ज्यादा अग्रणी जो है इसे आपका मुंबई हो जाएगा, क्योंकि भारत का पहला सफल कारखाना सूती वाला जो 1854 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में ही लगाया गया था। 41 नंबर प्रश्न पूछा इसमें, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से ग्रस्त या प्रवण है? तो जो आपको पता होगा कि उत्तरी बिहार जो है इसे सबसे ज्यादा बाढ़ से क्षतिग्रस्त होता है, और दक्षिणी बिहार जो है इसे आपका सूखाग्रस्त रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी यानी बॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 42 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो बिहार में भयंकर भूकंप 2001 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहता है, भूमिगत जल की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई जाती है? वर्षा जल संग्रह, ये भी सही है। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी सही है। ड्रिप सिंचाई, ये तीनों काम करेंगे तो जल का क्या होगा? संग्रह होगा, जल जमा होगा, जल में गिरावट आएगा, यानी ज़्यादा जल खपत नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो इनमें से दक्षिण बिहार की नदी बिहार के पूछा तो गंडक नदी उत्तरी बिहार में, कोसी नदी उत्तरी बिहार में, कमला नदी उत्तरी बिहार में, सोन नदी दक्षिण बिहार से जाता है जो गंगा में जाकर मिलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई यूट्यूबर आपका यूट्यूबर जो है इसे यूट्यूब पर दूसरा आंसर इसका देता है, आप एकदम बिल्कुल फैक्ट है, इसमें सोन नदी सही हो जाएगा इसका। 45वां प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने में प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता की वृद्धि कितना गुना होता है? तो 10 गुना वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न कहता है, भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था? ये थोड़ा अंदर से एकदम क्वेश्चन उठा के पूछा, ये बात को हम मानते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है इसे भारत का 22वां राज्य बना था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 47 नंबर, कहता है 1974 ईस्वी के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन हुआ था, जो इसका नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण, जो पूरा देश में संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संपूर्ण क्रांति, इसका सही आंसर हो गया। 48 नंबर देखते हैं, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो ये सबके सब जो है इसे संघ सूची में आता है, क्योंकि ये सारे तथ्यों पर, ये सारे एजेंसियों पर भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है इसे कानून बनाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर 49 नंबर, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची का जो है ये आपका किससे है? तो ये है आपका नगर निगम से। किससे? नगर निगम की आय से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का है कि हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? आपको पता होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा के लिए भाषा है इसमें, और टोटल भाषा जो है इसे 22 है, लेकिन यहां पूछा कि हिंदी के अलावा, तो हिंदी एक हो गया और एक अलावा कितना है? तो 21 गो है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
51 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले जो है बाबू वो ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 52 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये नर्मदा घाटी जो परियोजना है ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ? तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, इसका स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो 40वें अनुच्छेद में दिया गया था। किसमें? 40वें अनुच्छेद। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पॉलिटिकल साइंस का यह क्वेश्चन पूछा गया है नागरिक शास्त्र से। 55 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को आपका जो है वह लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये सारे क्लास में आपका नोटबुक में हम लिखवाए थे। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था आपका इंग्लैंड में है, बाकी दोहरी शासन व्यवस्था है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो राज्य सरकार किसको नियुक्त करता है? तो नगर आयुक्त को नियुक्त करता है, महापौर के नियुक्त करता है, मुखिया को नियुक्त करता है। तो राज्य सरकार जो है इसे इनमें से सभी का नियुक्त करेगा। किसका? सभी का, क्योंकि महापौर और इसे सभी कहता शपथ कौन दिलाता है तब इसका क्वेश्चन अलग होता, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना की निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो जहां पर 2 दलीय 3 दल व्यवस्था रहेगा वहीं पर न होगा बाबू। तो द्विदलीय में तो होगा नहीं गठबंधन, एक दलीय में होगा नहीं। जहां बहुदलीय रहेगा वहीं पर गठबंधन होगा। जैसे अपना बिहार में उठा ले लिया हमारा पलटू चाचा नीतीश जी को, कभी इधर गठबंधन कभी उधर गठबंधन, कभी लालू जी के गोदी में खेलते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी के गोदी में खेलते हैं। न जाने कितना गोदी का चस्का लेंगे नीतीश कुमार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप परिणाम है? तो अलगाववाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति जो है यह कहाँ किया जाएगा? तो नगर निगम में शायद ही किया जाएगा, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा माना गया? तो सामाजिक विभाजन किया गया था आपका बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। और इस बेल्जियम की राजधानी कहाँ था? ब्रुसेल्स। बोलेविया है लेकिन बोलेविया में नहीं, बोलेविया में जल संकट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, संविधान सभा का गठन कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। इसका स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, योजना आयोग का गठन कब किया गया? बड़ा खत्म क्वेश्चन पूछा है बबुआ, इतना हौला हौला क्वेश्चन। योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था और इसी के नाम बदल के नीति आयोग नरेंद्र मोदी कर दिए जो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वह भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किए थे और ये उस समय काल था 2001 की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा गहराई से पूछा है। तो किसने दिया? तो इसको कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताइएगा बाबू। 66 नंबर प्रश्न देखिए, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का जो लगान यानी टैक्स देता है उसे लगान कहते हैं। क्या कहते हैं? लगान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा भारत में पैसा कमाए वाला पैसा जो है सो गोवा के आदमी के पास है, क्योंकि आ जाइए गोवा वाला
बीच पे पैसा सबसे ज़्यादा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका सकल घरेलू, ये कहलाएगा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोफेसर पीसी महानवलोस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय आय समिति का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत के जितना पड़ोसी देश है उस सभी के रुपया है, यहाँ तक कि इंडोनेशिया का भी रुपया है, लेकिन बांग्लादेश के छोड़ाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न, बचत क्या है? तो बचत क्या होगा? तो आय तथा उपभोग का अंतर, यानी उपभोग तथा बचत का अंतर, यानी जितना पैसा कमाएंगे और जितना हम खर्च करेंगे और जो पैसा बचेगा उसे बचत कहेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या साख पत्र नहीं है? तो क्या? तो प्रतिज्ञा पत्र जो है इसे साख पत्र नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 हो गया। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो इनमें से प्रतिभूति बाजार, इसके बाद औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्था। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा हम भी समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न, सहकारिता साख समिति का संविधान विधान कब पारित हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। 1904 में बना, 1912 में हुआ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न, सकल घरेलू, यानी भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सकल घरेलू में सबसे ज्यादा है सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, भारत में एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नीति कब बनाई गई? तो 1991 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी। 77 नंबर प्रश्न देखिए, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को किस क्षेत्र में शामिल करेंगे? तो खनन जो है वह किस क्षेत्र में आएगा? तो खनन जो है इसे औद्योगिक क्षेत्र दिया है, लेकिन उम्मीद है कि यह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। 77 नंबर के लिए 78 नंबर, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य करता है। तो व्यापारिक जो बैंक है वो लेन देन करेगा, तो ऋण देगा, ऋण लेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 79 नंबर प्रश्न, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व आपसी सहयोग, शैक्षणिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। 80 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो बचत करेंगे तब ना पैसा बचेगा बाबू। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका कितना बना था। 40 बनाना था, 40 में से कितना नंबर आया? वीडियो पसंद आया होगा जरा सा भी तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो नया लेकर आए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहला जाए, क्योंकि आर्ट्स से संबंधित सारे टॉपिक इस पर दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपका ग्रुप में लिंक जुड़ने के लिए दिया गया है, जो आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है। आप हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद है कि आपका परीक्षा बहुत बढ़िया गया होगा, सब्जेक्टिव भी आप लोग बढ़िया से लिखे होंगे। धन्यवाद।